अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। आई होप सो कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का मौसम देखें, इतना खूबसूरत हो रहा है। सुबह हल्की हल्की सी बारिश भी हुई है और अभी देखें कितना प्यारा लग रहा है आसमान। और ऐसे मौसम में तो बड़ा ही दिल करता है कि बंदा पकोड़े बना के खा ले। लेकिन अभी सुबह का टाइम हो रहा है नाश्ते का, और क्योंकि वीकेंड है तो काफ़ी सारे काम पेंडिंग हैं, वो सारे जाके डन करने हैं। तो सुबह सुबह ही हम लोग जो है ना वो घर से निकल गए थे मार्केट के लिए। ये बस कुछ मैं रास्ते में स्टॉल्स पे देख रही थी, मरकज़ जाके ना बहुत अच्छी अच्छी सी ड्रेसेस वगैरह लगे हुए थे, लेकिन क्वालिटी इनकी मुझे नहीं लग रहा था इतनी अच्छी हो। प्राइस बहुत अच्छी थी, मतलब कम प्राइस में मिल रहे थे। और ये कुछ बैग वगैरह के भी स्टॉल थे, इस पे भी काफ़ी बैग जो थे ना वो मिल रहे थे। कुछ थे अच्छी क्वालिटी वाले और कुछ जो है ना थोड़ा नॉर्मल वाले थे। मेरे ख्याल से 1000 का था एक या 1500 का, तो उस हिसाब से ठीक थे। फिर हम लोगों का प्लान था आज, क्योंकि पंजाब समोसा पे जाके नाश्ता करने का। इनकी हलवा पूरी बहुत मज़े की होती है और बहुत फेमस है, तो आज हमने कहा वहीं ट्राई करते हैं। पहले भी हम एक दफ़ा गए हैं, लेकिन आज हम दोबारा से गए। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि अंदर जगह बहुत लिमिटेड होती है। फिर बाहर बैठकर खाया नहीं जाता, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप हिजाब वेल करते हैं तो नहीं उस तरह कंफर्टेबल रहते। और इधर इनके बन रहे हैं जी पकोड़े और साथ में समोसे। इनके समोसे भी बहुत मज़े के होते हैं और हलवा पूड़ी भी। और ये देखें, फाइनली इंतज़ार के बाद हमारी पूड़ियाँ और साथ में ये चने और साथ में हलवा आ चुका है। इतना मज़े का टेस्ट होता है ना इनके चनों का। और आई स्वेयर मैंने इस्लामाबाद में इससे बेटर चने नहीं खाए। इस्लामाबाद में बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कोयटा वाले चाय वगैरह वाला नाश्ता बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन चने नहीं होते अच्छे। बस फिर उसके बाद हमारा जो था प्लान वो ये था कि हम लोगों ने जाना है शक्करपड़ियाँ, क्योंकि उधर एक इवेंट था कुछ रेस वगैरह का। तो हम सोच रहे थे कि वो जाके देखेंगे। और साथ में जो है ना वो सन उस टाइम थोड़ा थोड़ा सा निकल रहा था, थोड़े बादल थे, तो इस तरह वाला व्यू जाके देखेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। क्योंकि जब सुबह सुबह सूरज निकलता है ना, उस टाइम पे अगर आप ऊपर से व्यू देखें सिटी का, तो वो बहुत प्यारा आता है। तो बस हम लोग अभी पहुंचने ही वाले थे शक्करपड़ियाँ, तो उससे पहले थोड़ा सा जो है ना उन्होंने रास्ता क्लोज़ किया हुआ था, यानी कि ऊपर वो गाड़ियाँ नहीं जाने दे रहे थे। तो फिर हमें दोबारा जाना पड़ा इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे से। वो थोड़ा सा लेंथ में ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ से हम लोग तकरीबन उसके करीब पहुँच के दोबारा हमें जो है ना वो रोड चेंज करना पड़ा। लेकिन इट्स ओके, क्योंकि वो रास्ता बहुत खूबसूरत है। मेरे हिसाब से वो इस रास्ते से ज़्यादा प्यारा है। तो ये देखें, ये उस रास्ते का क्लिप है जब हम इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे से जाते हैं शक्करपड़ियाँ की तरफ, एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल। अभी रेस स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि सुबह 9 साढ़े 9 का टाइम है, तो थोड़ी देर तक स्टार्ट होना था, मतलब 11 बजे तक। तो हमने सोचा कि पहले हम लोग चले जाएंगे ऊपर मॉन्यूमेंट साइड पे, और फिर उसके बाद जो है ना वापसी पे यहाँ से आके देख लेंगे। वैसे हमारा प्लान ये था कि हम जो है ना लोग वैसा भी जाएंगे, लेकिन फिर काफ़ी टाइम हो गया था तो फिर हम लोग नहीं गए। और ये देखें जी, और खूबसूरत इतना प्यारा लगता है ना मॉन्यूमेंट अच्छे मौसम में ना, जब हल्का हल्का सा बारिश हो, बादल हो ना, बहुत प्यारा व्यू आता है यहाँ से पूरे सिटी का। तकरीबन 10:30 11 बजे मेरे ख्याल से ये स्टार्ट हुआ था, और काफ़ी अच्छा इवेंट था। ये बेसिकली जो है ना पाकिस्तान में रनिंग रेसेस और इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए था। काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स बुलाए हुए थे उन्होंने, उनको पार्टिसिपेट कराया हुआ था। और काफ़ी ज़्यादा यूथ भी थी पाकिस्तान की, और काफ़ी एजड लोग। मैं उनको देख के काफ़ी हैरान हुई हूँ। सो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था, देखने वाले भी काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं। ये
एरियाज़ बहुत खूबसूरत है, तो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना जो है ना वो बहुत अच्छा है, ताकि डिफरेंट लोग यहाँ पर आएँ, यहाँ की खूबसूरती को देखें। स्पेशली मेरे ख्याल से ये फॉरेनर्स के लिए रखा गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स जो है ना उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था इस रेस के अंदर। उसके बाद हम लोग चले गए थे कमर्शियल, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी। वहाँ से मैं ये बुक स्टॉल्स पे देख रही थी। मैं बुक्स बहुत पढ़ा करती थी, लेकिन अब टाइम नहीं मिलता इतना। जन्नत के लिए मैंने कुछ कपड़े लेने थे, तो मुझसे वो डिसाइड नहीं हो रहे थे। पहले मैं गई थी मेरे ख्याल से आउटफिटर पर ठीक थे, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं, क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी एक आध उसका आउटफिटर से लेके आई हुई थी। फिर मुझे भूख लगी थी, तो हम लोग KFC गए, और KFC के बाद मनीषो से कुछ चीज़ें लेनी थी। मेरे हस्बैंड ने कुछ फ्रेगरेंस वगैरह भी लेनी थी, और साथ में और भी कुछ चीज़ें थी तो वो सारा कुछ निपटाया। अच्छा, मुझे इनकी ये वाली फ्रेगरेंसेस जो है ना ये बड़ी अच्छी लगती हैं। इनकी बीड्स का लुक बहुत क्यूट सा आता है ना। ये इस तरह वाली भी अच्छी है, लेकिन वो ज़्यादा अच्छी है। फिर वो सारा कुछ निपटा के हम लोग पहुँचे अल्ट्रेशन के लिए। मेरे हस्बैंड ने कुछ कपड़े लिए थे और थोड़ा बहुत उनको अल्टर कराना था, तो वो कराया। अलजन्नत पे गई थी मैं, वहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग करनी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की कोई ऑफिस की थ्रू पार्टी थी, तो उस पे जाना था। साथ में मुझे ये कोट अपने लिए बहुत अच्छा लग रहा था। अपने लिए नहीं, सॉरी, जन्नत के लिए, बट जन्नत का इसमें साइज़ नहीं था, तो इसको मैंने छोड़ दिया। ये रेड अच्छा था, लेकिन मैं उसके लिए रेड नहीं लेना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कुछ डिफरेंट सा कलर हो। फिर मुझे फाइनली एक पिंक मिल गया था, तो वो मैंने वो ले लिया। शूज़ ये गर्मियों की जो है ना काफ़ी अच्छी आई हुई थी। वैसे मैं सोच रही थी कि अभी ले लूँ, लेकिन फिर मैंने शूज़ नहीं लिए उसके लिए, क्योंकि उसके पास अभी तो वो जोगर्स वगैरह यूज़ कर रही है ना। तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा साइज़ भी बच्चों का जो है ना वेरी होता रहता है, तो अगर अभी से लूँगी तो इशू ना हो जाए। ये मुझे बहुत पसंद आए हैं, सो ये मैं सोच रही हूँ कि ले लूँ। ये पिंक भी अच्छे हैं, लेकिन इनका मुझे इतना ख़ास ये स्टफ़ नहीं अच्छा लगा। और एक मैंने इस तरह की लेने का सोचा, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये बच्चे कब पहनते हैं, बड़ी भारी हो जाती है। भारी काफ़ी थी ये। इस तरह से बस हमारा जो है ना वो दिन गुज़र गया, और फिर शाम को मैं थक के पहुंची थी घर। अच्छा, उससे पहले मैंने जाना था गिफ्ट बास्केट बनवाने के लिए, तो वो गिफ्ट बास्केट मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं किस तरह से बनवाऊँ। मैंने कुछ लिया भी नहीं था, तो मैं इस शॉप पे गई। मैंने उनको बोला जो भी सामान जो होता है डेकोरेशन का या बास्केट बनाने का वो मुझे दे दें, तो मैं दोबारा जैसे ही लूँगी गिफ्ट तो मैं उसको जो है ना वो कर लूँगी। यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे से गजरे बना रहे थे शादियों के लिए, क्योंकि आपको पता है शादी का सीज़न है, और ये लोग मेरे ख्याल से ऑर्डर पे बनाते हैं फ्रेशली, और फिर जो है ना आपको डिलीवर कर देते हैं। और एक ये शॉप इसके पास ही थी बिल्कुल, इतनी प्यारी इसकी हैंड क्राफ्टेड ये फर्नीचर है ना, बहुत ही खूबसूरत। मेरे ख्याल से मैं इस सोफ़े की प्राइस पूछ रही थी, दैट वाज इन 1,30,000, जो कि बहुत महंगा नहीं है जितना खूबसूरत और प्यारा ये है। तो उसको मैं सारा कुछ निपटा के और वो सामान लेके मैं घर पहुंची। वो बास्केट वगैरह थी, उसका सारा डेकोरेशन का सामान, तो मैंने कहा घर जाके इसको पैक करती हूँ। मैं जब किसी के लिए कोई गिफ्ट लेती हूँ ना, आई जस्ट वांट परफेक्शन इन थिंग्स। सो मैं हर चीज़ को परफेक्टली मेरा होता है कि करें। अच्छा, फिर मैं बेकमैन पे गई, वहाँ से मैंने ये अपनी बास्केट में सारी ब्राउनीज़ और सारा कुछ ऐड करवाया जिस तरह से मैंने सोचा हुआ था। और जाना हमने बहुत दूर था, PWD हमारे घर से काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है, और मैंने फ्लावर लेने थे और वो मैं लेना भूल गई। तो फिर शुक्र से यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स थी फ्लावर्स की, तो इधर से जो है ना हमने एक फ्लावर का वो गुलदस्ता पकड़ लिया। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कौन सा लूँ, फिर जो मुझे अच्छा लगा मैंने ले लिया, और फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए। असल में ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की मम्मा की बर्थडे की पार्टी थी। शी इज़ अ सो गुड वुमन, और तो हम लोग वहाँ पे गए थे। और ये थोड़ा सा मैंने बस क्लिप इसमें से रिकॉर्ड किया था, और फिर हम लोग वापसी पे आए तो बहुत भूख लगी हुई थी मुझे, क्योंकि आपको पता है जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो इतना खाया नहीं जाता, स्पेशली शादियों में या बर्थडे पार्टीज़ में। मुझसे तो बिल्कुल नहीं खाया जाता। तो
फाइनली हम लोग फ्रेस्को पहुँचे क्योंकि सेंटोरस जाने का प्लान था तो वो तकरीबन बंद हो चुका था मॉल। तो फिर यहाँ से हम लोगों ने पकड़ा मज़ेदार सा ये चिकन टिक्का सैंडविच और उसके बाद पी चाय। और ये थी मेरी आज के दिन की रूटीन। सिर्फ इसमें खाना पीना घूमना ही आपको नज़र आएगा क्योंकि आजकल मैं कुकिंग बहुत कम कर रही हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं मिलता मुझे कुकिंग करने का। सो आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें। मैं बहुत कुछ प्लान कर रही हूँ, इंशाल्लाह आपको जल्द दिखाऊंगी।